निपटाना है, सबको साथ आना है। सुधांशु त्रिवेदी इसका जवाब। अब ये लड़ाई सामने है, ये जैसा 2019 में हुआ वैसा ही हो रहा है। मैंने बोला ही नहीं तो मुझे मेरा जवाब कहां मिलेगा? उन्होंने तो बोला ना, अभी आप नहीं बोला तो मोदी को निपटाने के लिए। मैंने बोला नहीं, जवाब मेरा मिल रहा है। उन्होंने गुजरात चुनाव में कहा कि मोदी जी को औकात दिखा देंगे, औकात जनता ने दिखा दी। इस चुनाव में कहा कब्र खोदने को, तो किस हालत में पहुंच गया। मगर एक बात मैं मानूंगा, मोदी जी के प्रति कितनी भी घृणा बढ़ी हो, इनके मन में कितना वैमनस्य हो, गाली बक रहे हो, मगर अपने वोट को पूरा ध्यान रखते हैं। इन्होंने ये नहीं कहा मोदी जी भस्म हो जाएंगे, ये नहीं कहा मोदी जी का नाश होगा, कहा मोदी जी की कब्र खुदेगी। यानी अपने वोट का पूरा ध्यान रखते हैं गाली बकने में भी। अन्यथा भारतीय संस्कृति है, भारतीय जो है किसी को कहा जाता है या भस्म हो जाएगा, कभी नहीं कहा जाता कब्र खुदेगी। क्या होता है बराबर लेके आए, कपड़े पहचानेंगे, शमशान घाट और ये कहावत है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है, आखिर में उसी में गिरता है। ओके, उन्होंने कहावत बोली, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी में गिरता है। लेकिन आपने कब्र खोदी, मोदी के लिए गिर गए खुद। ऐसा है कि जो गड्ढा बीजेपी देश की जनता के लिए महंगाई और बेरोजगारी खोद रहे ना, 2024 में उसी गड्ढे में बीजेपी जाने वाली है, क्योंकि तकलीफ जनता को जो है देकर कोई खुश नहीं हुआ है। और एक बात, हर बात के लिए जब हम बात करते हैं, अच्छा, ब्रिटेन के जो बर्तानियों लोगों के जो एजेंट थे उनसे मैं क्या बात करूं? अरे भाई कैम्ब्रिज में जाके आप बोल रहे हैं, एजेंट कह रहे हैं भाई। वो तो आज के तारीख में इज्जत है हमारी, मुद्दे पे बात करो, मुद्दे पे बात कर रहा हूं। और जो एजेंट थे बीजेपी के, विकास की दर महंगाई, बोलिए इंग्लैंड में कितनी है विकास की दर महंगाई, पूरे बोलिए इटली में कितनी है विकास की दर महंगाई। पूरे मैं पाकिस्तान श्रीलंका की बात नहीं कर रहा हूं, जहां से ज्ञान दिया वहां बोलो। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, आप एक सेकंड। इटली, आपने बात बोली। देखिए, आप मोदी जी की बात ना मानिए। इटली की प्राइम मिनिस्टर आई और उसने बोला कि मोदी की जो ग्लोबल रैंकिंग है वो इतनी अच्छी है और हम सबको बहुत अच्छा लगता है प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करके। ही इज वन ऑफ द पावरफुल लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड और उनको ग्लोबल रैंकिंग में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। आप मोदी की बात ना मानिए, इटालियन पीएम की बात तो मानते ही होंगे। एक बात आप बराक ओबामा जी मानेंगे? एक बराक ओबामा जी की बात मानेंगे? जो प्रॉमिस लैंड में 2011 में G20 की बैठक चल रही थी, पूरा दुनिया रिसेशन के अंदर था। उन्होंने कहा, बराक ओबामा जी ने मनमोहन सिंह साहब के लिए कहा था, व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। वो जब कहते हैं दुनिया सुनती है। क्यों नहीं मानेंगे? मैं बराक ओबामा की सारी बातें मानता हूं। तो हमने बराक ओबामा को चुन के इटली के लिए दिया था। बराक ओबामा को वोट करें। बराक ओबामा ने जो राहुल जी ने के लिए बोला है वो आप मानते हैं? हाँ ना, एक सेकंड। बराक ओबामा ने जो राहुल जी के लिए बोला वो आप मानते हैं? एक मिनट अमित जी, क्योंकि बराक ओबामा की बात हुई। प्रधानमंत्री और बीजेपी को जनता ने इसलिए चुन के नहीं दिया था कि महंगाई इटली की दिखाएंगे, लंदन की दिखाएंगे, देश की महंगाई कम करने के लिए दिया था। एक सेकंड कहां गया? सर 2 करोड़ रोजगार कहां गए? आपने बराक ओबामा, आपको जाना भी है, आपने बराक ओबामा को 2 बार कोट, आपने बराक ओबामा को कोट किया। आपने बोला बराक ओबामा को मानते हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह की तारीफ करी। मैंने पूछ रहा हूं, मैं जनता के सामने पूछ रहा हूं, सवाल का जवाब मिलना चाहिए ना। बराक ओबामा ने जो राहुल जी के बारे में बोला था वो मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ या ना? क्या बोला था बताओ? क्या बराक ओबामा ने राहुल जी के बारे में जो बोला था वो आप मानते हैं कि नहीं मानते? आप बताओ ना क्या बोला था राहुल जी के बारे में उन्होंने बोला था। एक सेकंड, राहुल जी, राहुल जी के बारे में उन्होंने बोला था कि वो अपने आप को कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं लेकिन उतने हैं नहीं। देखिए, अभी बराक ओबामा जी ने कहा था कि कॉम्पिटेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, नहीं है, तो ये उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मानते नहीं मानते? मैं बहुत कॉम्पिटेंट मानता हूं। मैं उस इंसान को जो सज्जन है, जिसकी भाषा अच्छी है, जो देश को जोड़ने के निकालने की बात करता है, वो मसान घाट और कब्रिस्तान की बात नहीं करता, वो कपड़े से लोगों को नहीं पहचानता, वो कहता है ये मेरा भारतीय है, उसको सीने से लगाता है, इसलिए मेरे को मेरा नेता का अभिमान है। व्यूअर्स, हमारे साथ अब कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है, लेकिन अब मैं आपको प्रधानमंत्री मोदी की एक बाइट सुना रहा हूं, जिस बाइट में प्रधानमंत्री कुछ महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं और वो संदेश दे रहे हैं विपक्षियों को। आइए सुनते हैं, सुनिए जरा। व्यूअर्स, आप भी सुनिए ध्यान से। ये कट्टर लोग कहते हैं मर जा मोदी, वो कहते हैं मर जा मोदी। देश कह रहे हैं मत जा मोदी, मत जा। हमने यूपी में देखा हाल, सपा का क्या हाल हुआ, आपकी पार्टी का क्या हाल हुआ, हमने यूपी में देखा। हमने उत्तराखंड में देखा कांग्रेस का क्या हश्र हुआ। यूपी में मैं कांग्रेस का हश्र नहीं कह रहा क्योंकि वो तो कहीं बचा ही नहीं। उसके बाद हमने देखा पूर्वोत्तर के राज्यों में क्या हुआ, हमने देखा बाकी राज्यों में क्या हाल हुआ। क्या आपको लगता नहीं है कि जितना मोदी को गाली दी जा रही है उतना कमल खिल रहा है? नहीं, मैंने आपको बताया, पहले भी बताया कि कीचड़ और कमल का एक अजीब रिश्ता है
और हमारा लक्ष्य है कि वो कीचड़ समाप्त हो। दूसरी बात, इंदिरा जी के दौर में भी लोग ये समझते थे, उनको भी ये अहंकार था, उन्होंने भी गलती की थी, उन्होंने ये गलती की थी, वो समझती थी कि मैं ही हमेशा प्रधानमंत्री रहूंगी। आज वही गलती भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये कह रहे हैं कि आपको हमारी बात मानना पड़ेगा। इनकी हिपोक्रेसी देखिए कि जो गौ माता मैं सम्मान करता हूं, वो इनके लिए यहां पे मम्मी है और नॉर्थ ईस्ट में जाके वो यम्मी है। ये कौन सी आइडियोलॉजी अपनाना चाहते हैं? दूसरी चीज ये कि जहां मुसलमानों को या सिखों क्रिश्चियंस को इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे, जो कैसे डिस्क्रिमिनेट किया है? मैं बता रहा हूं ना कि क्या कोई बुक डिस्ट्रीब्यूट करना, जो धर्म ग्रंथ, हम सबका सम्मान करते हैं। अब बताइए, बुलडोजर चल रहा है, अगर हाँ। अतीक के गुर्गों पे बुलडोजर चल रहा है तो सीने पे सांप आपके क्यों लौट रहा है? बिल्कुल इसलिए लौट रहा है क्योंकि मैं स्वतंत्रता सेनानी और अंबेडकर जी के देखे अतीक गए अहमद क्या सपने- स्वतंत्रता सेनानी है? माफिया है। अरे सुन अतीक लीजिए, अहमद, पूरी बात सुन अतीक लीजिए। अहमद माफिया है। सुन और लीजिए। पूछ के देखो इन अरे लोगों सुन से जो लीजिए। माफियाओं के बीच में रहते हैं, नहीं, अपने सुनिए। घर से बाहर निकलने आपको में जवाब- जिसको डर लगे, पूरी जवाब अतीक सुन अहमद लीजिए। को 2004 में समाजवादी पार्टी ने हाँ, पाला, पूरी उसके बाद बसपा ने पाला। और सुनो, बात सुननी पड़ेगी इसकी, कृष्णानंद राय की बेवा गली गली घूमती रही अपने पति को इंसाफ दिलाने के लिए, इंसाफ नहीं मिला। मुख्तार अंसारी के मामले में। जुनैद की मां, पहलू खान की बीवी, ऐसे बहुत से मामले हैं और सबके साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन जब डिस्क्रिमिनेशन होगा, अखलाक के कातिलों का महिमामंडन करेंगे, अखलाक के कातिलों का महिमामंडन करेंगे। नहीं, गलत बोला आपने, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी अपराधी होता है। अखलाक के कातिल को किसी ने सांसद बनाया? अतीक अहमद को सांसद बनाया गया, मुख्तार अंसारी को सांसद बनाया गया। मंच पे जगह दी गई योगी जी की मैं रैली सिर्फ में। दो फैक्ट रख देता हूं। अखलाक का जब विषय हुआ, ये एकदम बोल पड़ेंगे तो पहले इनकी बात कर दूं। पहलू खान में तो राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ गई, क्यों नहीं चार्जशीट कर दिया? अगर फैक्ट थे तो कर देना चाहिए था ना। कोर्ट में अब तक 5 साल में सजा करवा देनी चाहिए थी। कई लोग क्या है कि खबरें सुनना भी नहीं चाहते आजकल के टाइम में। बुरा उनको लग रहा है कि मुस्लिम ऐसे, मुस्लिम वैसे, या ईसाई के ऊपर ऐसे हो रहा है। आप मेरे को एक बात का जवाब दे सकते हैं? एक अभी हमारे इधर से ही किसी बहन ने या बेटी ने बोला था कि दिल्ली में सरकार क्यों नहीं है? दिल्ली में मौलवियों को तनख्वाह मिलती है, पुजारियों को क्यों नहीं मिलती? इस बात का कोई आंसर दे सकते हैं? सर, उनको जो सैलरी मिलती है वो वक्फ बोर्ड के जरिए मिलती है। और वक्फ बोर्ड क्या होता है कि मुसलमान ने, किसी भी व्यक्ति ने अपने धर्म की सेवा के लिए कोई प्रॉपर्टी दान कर दी, सरकार से नहीं लिया, उसी प्रॉपर्टी से किराया आता है, उसी से दिया जाता है। दूसरी चीज, और हिंदू धर्म में भी, हिंदू धर्म में ट्रस्ट होते हैं। राम मंदिर का जो वो है, राम मंदिर ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो वहां का डीएम है। बीजेपी के। अरे भाई ये बताइए, आज पता है आपको सरकार के बाद सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। ये मुसलमानों ने सेवा के लिए दे दिया। अभी 2014 में सुनिए, आप भी दीजिए, आप भी दान करिए। क्या समस्या है? अपने टाइम पे बोले, अपने टाइम पे बोले, वो बीच में नहीं बोले। 2014 के चुनाव से जस्ट पहले मार्च 2014 में केंद्र सरकार ने जाने से पहले यूपीए की सरकार ने 120 प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली की वक्फ बोर्ड को दे दी। कह रहे हैं कि सब दान के किया है। अब मतलब मैं बुरा नहीं मानना चाहिए, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं। एक तरफ कहते हैं कि साहब हमारी कम्युनिटी तो बहुत गरीब है, उसकी स्थिति यह है कि पंचर बनाते हैं और दान इतना दे देते हैं, मिसाइल बनाते हैं। कौन बोला? जमीन उनकी दान मिसाइल हो जाती है। बनाते हैं, मिसाइल बनाते हैं। और हम एपीजे अब्दुल उसको कलाम अपना हैं, नहीं हम मानते मोहम्मद हैं। सिराज हैं। ओके, ओके। उसको अपना नहीं अगर मानते मोहम्मद हैं। सिराज नहीं था, फिर क्या हुआ? अब बुलडोजर क्या था? देखिए आखिरी दौर है, बिल्कुल बिल्कुल आखिरी सिराज दौर। होता हम जीत जाते। अब माइक से उतनी आवाज आती है, वैसे चिल्लाकर एक लाइन ज्यादा मैं नहीं और कह जाती। दूं, देखिए, अच्छा एक ठीक है, लाइन और। बुलडोजर को जी, यहां पर ईसाइयों के लिए भी दर्द नहीं है। वहां पे केरल में फादर जोसेफ का हाथ काट दिया गया था, उनसे मिलने कोई नहीं जाता है।